हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने RHF ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2, जिसे हम कहते हैं बिलियन। ठीक है, तो हमने जो सॉलिड स्टेट के काफ़ी लेक्चर लिए हैं उसके बारे में जो आपकी उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिलियन चैप्टर। ठीक है, बिलियन एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और इस चैप्टर से क्या है ना, न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। इस बार जो चैप्टर है वो 7 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें 7 नंबर में हम आपको बता दें तो कुछ परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अधिकांशतः इस चैप्टर से क्या होता है ना भाई, इससे पूछा जाता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत बन जाते हैं। 2 नंबर में या 4 नंबर में क्या यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल भी काफ़ी लगाएंगे। तो आज हम सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक, और बेसिक देखने के बाद और इसकी थ्योरी भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आने वाले लेक्चरों में हम इसके न्यूमेरिकल भी लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे बिलियन। तो हम बिलियन कहते किसे हैं? बिलियन चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या कहेंगे कि बिलियन की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर की तैयारी करने से पहले हमें क्या है कि उसका बेसिक पता होना चाहिए। तभी क्या होता है, उस चैप्टर की हमें अच्छे से नींव मिल जाती है। ठीक है, अगर उस चैप्टर की हमारे पास क्या अगर बेसिक ही नहीं होगा तो उस चैप्टर को हम सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बिलियन पढ़ेंगे। तो बिलियन का क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे बिलियन क्या होता है। बिलियन होता है, मिश्रण होता है, यौगिक होता है। तो इनकी कुछ ना कुछ परिभाषाएं एक तरह से ही मिल जाती हैं। ठीक है, कैसे? बिलियन, तो आज हम तीनों चीज़ों में क्या करने वाले हैं, अंतर पहले पढ़ेंगे कि बिलियन किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, बिलियन, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। उन्हीं 2 मिश्रण में एक हमारे पास आ जाता है बिलियन, क्योंकि जो बिलियन बनता है वो समांगी मिश्रण से ही बनता है, विषमांगी मिश्रणों से नहीं बनता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन है क्या? तो बिलियन किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो जो बनने वाला यौगिक होता है उसे हम कहते हैं बिलियन कहते हैं, या बनने वाला जो भी प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। फिर से, जब 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों को, मतलब जो भी पदार्थ हों वो कैसे हों, समांगी हों, जब उन्हें दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो जो बनने वाला उत्पाद होता है वो होता है बिलियन। ठीक है, लेकिन अब यौगिक किसे कहते हैं? यहाँ पर क्या करना है कि ऐसे 2 पदार्थ लेना है जो कैसे हो, समांगी हो, तब जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो बनेगा क्या, बिलियन बनेगा। अब इसमें यौगिक में क्या होता है, यौगिक में हमारे पास ये होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को लिया जाता है, क्या करें, 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में किसी एक निश्चित अनुपात में लिया जाता है, तब जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसमें क्या होगा, 2 या 2 से क्या लेंगे, अधिक तत्व लेंगे, लेकिन वो जो तत्व तुमने लिए हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक यौगिक का निर्माण होगा, अन्यथा यौगिक नहीं बनेगा। क्लियर? बिलियन में क्या होता है कि हमें 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों को आपस में क्या करना है, यहाँ पर मिलाकर रखना है, तब जो बनेगा वो बनेगा बिलियन। ठीक है, तो शायद आशा है कि आपको बिलियन और यौगिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे मिश्रण क्या होता है। मिश्रण उसे कहते हैं जब किसी पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिलाया जाए। फिर से समझेंगे, जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में किसी भी अनुपात में मिला दें, यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है आपको। लेकिन जब यौगिक बनाते हैं तो यौगिक बनाने में हम क्या करेंगे, यौगिक बनाते समय हम देखेंगे कि जो यौगिक बनना है वो एक निश्चित अनुपात में ही होना चाहिए। अगर वो तत्व आपने निश्चित अनुपात में नहीं लिए हैं तो वो यौगिक नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल समझिए इसका। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपस लेंगे तो बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। लेकिन इस जल में क्या होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन मिलेंगी इसमें
वो एक निश्चित अनुपात में ही होना चाहिए। अगर वो एक निश्चित अनुपात में नहीं है तो ये जल का निर्माण नहीं होगा। तो देखते हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक किस अनुपात में जल में। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अनुपात लगाएंगे ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 1, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ लगाएंगे 16। जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 1:8। क्लियर। जब अगर हमें यौगिक बनाना है, यौगिक कौन सा, जल, तो जल हमें अगर बनाना है तो जल बनाने के लिए में हाइड्रोजन को 1 अनुपात में लेना है और जो ऑक्सीजन है वो 8 अनुपात में लेना है। तो 1:8 में जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे यहाँ पर, तब क्या बनेगा, यहाँ पर जल बनने वाला है। लेकिन जब हम मिश्रण की बात करेंगे तो हमें ऐसा नहीं देखना है, मिश्रण में सिर्फ समांगी पदार्थों को लेना है और आपस में क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तब जो बनने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। मिश्रण में क्या करते हैं, किसी भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, ठीक है, यहाँ पर अधिक पदार्थ, इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, लेकिन हर एक इसमें क्या है, कंडीशन लगाई हुई है। यहाँ पर कंडीशन लगाई है विलयन में, जो पदार्थ आप ले रहे हो वो होना चाहिए कैसा, समांगी होना चाहिए। इसके भी कुछ घटक होते हैं, विलेय और विलायक। इसमें क्या है, जो तुम तत्व ले रहे हो वो तत्व एक निश्चित अनुपात में ही लेना चाहिए, तभी क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। और मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में ये होता है कि आप जो 2 या 2 से अधिक तत्व लो, वो तत्व किसी भी अनुपात में ले सकते हो, तब जो बनने वाला होगा वो होगा मिश्रण। ठीक है, तो आशा है यौगिक, मिश्रण और विलयन के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। तो अब हम पूर्ण रूप से देखेंगे कि विलयन क्या है। ठीक है, विलयन क्या है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, विलयन किसे कहते हैं। विलयन परिभाषा आपको बता ही चुके हैं, जब 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ, ठीक है, लिखो, जब 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक अधिक समांगी पदार्थों को लिखे, पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो बनने वाला विलयन कहलाता है। क्लियर, क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो जो बनने वाला होता है प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, क्या होते हैं, विलयन के 2 घटक होते हैं। विलयन के हमारे पास 2 घटक होते हैं, जिसे हम विलेय प्लस विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय और विलायक। जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं, कह सकते हैं, तब क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलयन के 2 घटक होते हैं, पहला होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। क्या होता है, विलायक। विलेय और विलायक विलयन के 2 घटक होते हैं। ठीक है, तो विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझ रहे हैं। ठीक है, तो विलेय किसे कहेंगे, तो इसकी हेडिंग है विलेय, विलेय किसे कहेंगे। ठीक है, वैसे तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि विलयन का वह घटक जो विलयन में
कम मात्रा में उपस्थित है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जो भी हम क्या लें, विलयन लें, उस विलयन में क्या है, जो ऐसा कोई घटक हो जो कम मात्रा में उपस्थित हो तो वह क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो शरबत होता है जो सर्दियों में हम पीने के लिए बनाते हैं, तो उस शरबत को बनाने के लिए जो उसमें चीनी डालते हैं वो कैसे डालते हैं, पानी की तुलना में कम डालते हैं। यहाँ पर पानी क्या है, विलायक होता है, ठीक है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं जिसमें घोलते हैं वो कहलाता है, जिसे जल में घोलते हैं, जिसे घोलते हैं वो कहलाता है विलेय, और जिसमें घोलते हैं वो कहलाता है विलायक, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि जो गर्मियों में क्या करते हैं, जो हम शरबत बनाते हैं पीने के लिए, उस शरबत पीने में क्या होता है कि जब हम उसमें चीनी डालते हैं, जो चीनी होती है वो जल की तुलना में कैसी डाली जाती है, कम डालती है। तो यहाँ जो चीनी कैसी जल की तुलना में कम डाली गई है, तो जो चीनी काम करेगी वो चीनी काम करेगी विलेय का, और जो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या उपस्थित है वो है जल, तो यहाँ जल करेगा विलायक का काम। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे विलयन का, एक एक बात नोट करते हुए चलें, ठीक है। विलयन का वो घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। क्या होता है, कम उपस्थित होता है, कहलाता है विलेय। दूसरा है, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, विलायक। विलायक किसे कहते हैं, जो अब इससे प्रवास तो लिख सकते हैं, जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित, मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रही हो तो आप भी क्या कर सकते हो, साथ ही साथ क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित है उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। जैसे हमने इसका अभी जो एग्जाम्पल समझाया था, जैसे कि आप गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो आपने बनाया इस गिलास में शरबत, ठीक है, क्या बनाया, शरबत। तो इस गिलास में आपने क्या किया, आपके पास आपके घर कोई रिश्तेदार आए, तो उस रिश्तेदारों के लिए आपने क्या बनाया, यहाँ पर शरबत बनाया। ये प्लेट है, इस प्लेट को आप रख कर लेके आए, लो साहब जी क्या, शरबत पी लो, ठीक है। अब इस शरबत में क्या हो कि वो आपके जो रिश्तेदार हैं वो पूछ लें कि बताइए बेटे, इसमें जो आप शरबत लेके आए हो, इस शरबत में विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो आप क्या कहोगे कि सर जी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, ठीक है। तो मैंने अभी पढ़ा है विलयन नाम का चैप्टर, ठीक है। इस गिलास में जो चीनी पड़ी है उसे हम कहेंगे विलेय। क्या कहेंगे बेटे, विलेय। और इस चीनी को जिसमें हमने घोला है उसे कहेंगे हम विलायक। अब तो क्लियर ही हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। आप गए तो आपने कहा सर जी शरबत, तो एक शरबत बाद में, पहले हमें ये बताओ कि ये चीनी आपने से घोली है, तो इस चीनी आपने जो जल में घोली है, तो इन दोनों में विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो आपने घटक बता दिया, क्योंकि आपने क्या किया था, अभी पढ़ा था विलयन नाम का चैप्टर। तो विलायक इसमें आपने बताया कि सर जो जल है ये करेगा यहाँ पर विलायक का काम, जो विलेय है यहाँ करेगा, जो चीनी है वो करेगा विलेय का काम। तो विलेय और विलायक समझ गए होंगे। विलेय उसे कहते हैं जिसमें हम घोलते हैं, और विलायक उसे कहते हैं जिसमें घोलते हैं। क्लियर।
तो ये थे कुछ प्रॉपर्टी, ये थे आप विलयन के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे विलयन को हम अगर जब दो समांगी पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तब हम क्या बनता है, विलयन बनता है। अगर जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो द्विअंगी विलयन बनता है, ठीक है। जब तीन विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो त्रिअंगी विलयन बनता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक विलयनों को आपस में मिलाया जाए तो द्विअंगी बनता है, और अब मिलाया जाए तो त्रिअंगी विलयन भी बन सकता है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं अब हम कुछ विलयन के गुणधर्म और होते हैं जो विलयन में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे विलयन के गुणधर्मों के आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, इसे मिटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि गुणधर्म थोड़े से बड़े हैं तो समझे शायद हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। विलयन के गुण धर्म, विलयन के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म है कि विलयन के जो गुणधर्म होते हैं, वो जो विलयन होता है वो एकल प्रावस्था में पाया जाता है। क्या होता है, पहला गुणधर्म तो ये है कि वो एकल प्रावस्था में पाया जाता है, ये है विलयन का पहला गुणधर्म। विलयन का जो दूसरा गुणधर्म है वो है कि विलयन के जो प्रॉपर्टी हैं, जैसे घनत्व है, अपवर्तनांक है, ये क्या होता है, ये अगर इनमें क्या करें कि विलयन में इनकी वो बढ़ा दी जाए और मात्रा बढ़ा दी जाए, श्यानता है, ठीक है, और भी जो है इनके गुणधर्म हैं, इनमें विलयन की जगह अगर मात्रा बढ़ा देने पर इनके जो गुण में जो परिवर्तन होता है वो बदल जाता है, ठीक है। घनत्व में, श्यानता में, पृष्ठ तनाव जो भी होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, अगर इनकी मात्रा बढ़ा दी जाए विलयन की तो यह कह रहे हैं आपस में गुणधर्म क्या होते हैं, इनके थोड़े से बदल जाते हैं, ठीक है। तो और क्या होता है विलयन के गुणधर्म में, जैसे कि आपने जो विलयन का जो गुणधर्म होता है, जो गुणधर्म इसे मिलता है उसके घटकों से, मतलब जो विलयन के गुणधर्म हैं वो गुणधर्म उसके किसके हैं, वो उसके अपने नहीं हैं, वो हैं उसके घटकों के। जैसे कि विलयन में जैसे आपने विलयन बनाया, उस विलयन में आपने क्या किया कि विलयन बनाने से पहले आपने विलायक लिया जल और विलेय लिया चीनी। तो विलायक और विलेय आपस में मिलाने पर जो शरबत बना तो उस शरबत में दोनों के गुण पाए जाएंगे। वो किसके पाए जाएंगे, दोनों के गुण पाए जाएंगे। विलेय मतलब चीनी का भी गुण धर्म पाया जाएगा उस शरबत में, और जो तुमने जल लिया है वो जल भी उस विलयन में पाया जाएगा, जैसे हम क्या कहेंगे, शरबत कहेंगे। तो जो विलयन होता है वो विलयन के कोई अपने गुणधर्म नहीं है, वो गुणधर्म उसे अपने घटकों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, अपने घटकों से प्राप्त होते हैं। जहाँ लिखेंगे विलयन के गुण उसके अपने गुण नहीं होते हैं, वो उसके घटकों के गुण होते हैं। जैसे कि शरबत है, मैंने आपको बताया जो शरबत जो मीठा होगा, उस मीठे शरबत में जो मीठापन है वो आया विलेय के कारण अर्थात चीनी के कारण, और जो तरल पदार्थ है जो गुणधर्म उसे मिला जल के कारण, क्योंकि जो जल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो जो दोनों गुणधर्म हैं, ये दोनों गुण हैं जो घटकों के, वो भी विलयन में देखे जा रहे हैं, ठीक है। और एक बार बात बता रहे हैं आपको कि जो विलयन के जो गुणधर्म हैं, जो विलयन के घटक हैं, उन विलयन के घटकों को हम विलयन से आसानी से या किसी भौतिक विधि द्वारा आसानी से पृथक नहीं कर सकते। क्या बोला हमने, अगर आपको ये कहा जाए कि जब आपने शरबत बना दिया, अब इस शरबत में क्या करना है, आपको चीनी को पुनः बनाना है और जल को फिर से अलग करना है सेपरेट। तो जो ये दोनों घटक हैं आपस में जो आपने मिक्सर किए थे वो आसानी से या किसी भी विधि द्वारा आसानी से पुनः फिर से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ऐसी विधि सरल नहीं है कि
जब शरबत बन जाए और शरबत से क्या करें हम पुनः क्या बना दें, उसी विलेय अर्थात उसी चीनी को बना दें और क्या करें सेपरेट जल को निकाल दें। तो ये भी एक गुणधर्म है विलयन का। जब विलयन बनने पर उसके घटकों को आसानी से हम पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।